गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 21 फरवरी 2022 और 21 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 21 फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है। तो दोस्तों अभी विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। दोस्तों अब इस योजना का क्या लाभ है विकलांग व्यक्तियों को, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है, जिसमें कुनस्योम का अर्थ होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। दोस्तों इस योजना के द्वारा लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीकी दे रहा है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने अभी पेटीएम के साथ समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, पेटीएम। अब पेटीएम के साथ समझौता किया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी जो है पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत ट्विटर का उपयोगकर्ता पेटीएम की भुगतान सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होगा। इस टिप्स फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स ट्विटर पर अपनी पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट भेज सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोप साउथ 22 नामक यानी कोप साउथ 22 नामक वायुसेना अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों कोप साउथ 22 यानी 22 नामक वायुसेना भारत और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी और सी। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा डी है, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों बांग्लादेश और अमेरिका के साथ कोप साउथ 22 नामक वायुसेना अभ्यास अभी आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना 6 दिनों का एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ यानी 22 आयोजित करेगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मितोला छावनी ढाका और संचालन स्थान अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड इतना ही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण गुजरात सरकार ने किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, गुजरात। दोस्तों गुजरात सरकार। तो दोस्तों अब ये जो है जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो इसकी संचालन अवधि 2022 से 2027 तक होगी, यानी इसकी जो संचालन अवधि होगी 2022 से 2027 के बीच होगी। दोस्तों ये जो है 5 वर्ष के लिए होगी। इस नीति से लगभग 1.2 लाख नए रोजगार के अवसर पर पैदा होंगे। दोस्तों जो जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण गुजरात सरकार ने किया है तो ये जो है 2022 से 27 तक 5 वर्ष के लिए होगी और इससे 1.2 लाख यानी 1.2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह दोस्तों इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश को आकर्षित करेगी, यानी ये जो है 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित आवेश को आकर्षित करेगी।
तो इससे रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश होगा? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश होगा नेपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, नेपाल। दोस्तों, नेपाल भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म, यानी नेपाल जो है भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश होगा। नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीसीआई, ये जो है एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीएल है, जो कि मानक इंफोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ साझेदारी की है। नेपाल में जीपीएस अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ अभी बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो दोस्तों, ये है चन्नीरा बंसी पोनप्पा, और अभी जो है भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने हैं। तो अब जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, यानी भारतीय सेना के जो नए डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने हैं, तो इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और थल सेना उप प्रमुख मनोज पांडे। और भारतीय, सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। आपका आंसर होगा 15 जनवरी। भारतीय थल सेना जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो ये है चन्नीरा बंसी पोनप्पा, और ये भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने। तो इससे रिलेटेड इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श अभी असम सरकार ने शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, असम सरकार। दोस्तों, अभी असम सरकार ने किया है, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इसके माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन, यानी प्रोजेक्ट आरोहण जो है, इसके माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने के साथ उनके कौशल को सुधारने के लिए काम किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट आरोहण जो है इसके तहत होगा क्या। तो दोस्तों, इसके तहत जो है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों के लिए, इसके तहत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को मार्गदर्शन किया जाएगा। यानी जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं, तो उनको मार्गदर्शन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट आरोहण के तहत। तो ये जो है असम सरकार ने उठाया कदम। तो एक झलक असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। तो इससे रिलेटेड नहीं बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2022 में G20 की अध्यक्षता अभी जो है इंडोनेशिया के पास है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया के पास 2022 में G20 जो है अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, दूसरी G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूज FCBD
कि बैठक ने एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जिसमें भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधार रणनीति शामिल है। तो दोस्तों इस साल की 2020 की जो थीम है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, तो ये इसकी थीम है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड इतना ही, और ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। और हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।